फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे। तो गाइस, आज है मॉर्निंग का टाइम और कल ना 2 दिन से यहाँ बहुत धुआंधार वाली बारिश हो रही है। बारिश पता है कैसी हो रही है, बारिश आती है फिर धूप हो जाती है, तो ना इससे ना घमसा सा टाइप का हो जाता है, तो गर्मी गर्मी सी हो जाती है। फिर बारिश आती है फिर धूप हो जाती है। ये वाला सीजन चल रहा है हमारे यहाँ। तो आप लोग बताना आपके यहाँ किस तरह से बारिश हो रही है, कि मतलब होती रहती है, ये बीच में बंद होकर बहुत तगड़े वाली धूप आती है ना, वो चीज़ गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा करती है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कितना अच्छा वेदर हो गया है ना, बहुत किनमिनी वाली बारिश हो रही थी, अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ कुछ चटपटा सा बनाने की। तो मैंने आलू बॉईल करे थे इतने सारे, ये देखिए, क्योंकि तो फ्रेंड्स जब तक मेरा आलू मतलब ठंडे हो रहे हैं ना, मैं अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जाने का टाइम बहुत पास आ रहा है। और अभी मेरे को पार्लर में थ्रेडिंग भी बनवानी है, और मेरे 1-2 सूट काफ़ी ढीले हो गए हैं, मतलब वो बहुत ढीले से आते हैं, तो मैं उनको लेके जाऊंगी तो थोड़ा टाइट करवाने, मतलब भाई राम एंड टाइम पे नहीं तो सारे काम याद आ जाते हैं, बड़ी गुस्सा भी आती है, मतलब कैसे हैंडल करो, हाथ दे भैया। तो यहाँ करने लग गई हूँ मैं ड्रेसिंग टेबल को साफ़, क्योंकि ना मैं इसे बहुत दिन से सोच रही थी, यही रह गया था जो अंदर से साफ़ नहीं हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा डस्ट ना इसमें हो रहा था अंदर। तो मैंने पहले तो सोचा मैं ना एक एक करके सामान को हटाती हूँ तो साफ़ करती जाती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, सारा सामान को एक साथ हटाओ, फिर उसके बाद अच्छी तरह साफ़ करो। जब साफ़ करने बैठ ही गई हूँ, क्योंकि जल्दबाजी के काम होते हैं ना, वो जल्दबाजी के ही रहते हैं, और आराम से करो तो वो आराम से अच्छी तरह से हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने सारा ड्रेसिंग टेबल एकदम क्लीन कर दिया था। तो ये देखिए आटा लाए थे, आटा ख़त्म हो गया था। बाहर ना ऐसी मौसम है, कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश, पता नहीं चल रहा कैसा मौसम हो रहा है। बारिश होती रहती है ना तो वो ठीक रहता है मौसम। तो उसके बाद देखिए ये आटा वाटा लेके आ गए थे, तो मैं बीच में ना गेट खोलने चली गई थी, तो यहाँ से ये पूरा सेट हो गया। पैसे वैसे तो दे दो। तो यहाँ मैं आलू को छील ले रही हूँ, और ना आपस में हम बात भी कर रहे थे, मतलब ये इस टाइम में ना हम थोड़ा गपशप मार लेते हैं, थोड़ा इधर उधर की बातें कर लेते हैं। तो ये देखिए इतने सारे आलू, मतलब आलू के पराठे बनेंगे, तो हमें ज़्यादा भर भर के पराठे बहुत पसंद है, तो सारे आलू को छील लिया था। उसके बाद ये धनिया था, तो इसको ना मैंने साफ़ करके इसमें भी काट दूँगी, क्योंकि अगर कचौड़ी बनाओ, आप आलू के पराठे बनाओ, अगर उसमें आप धनिया वगैरह मिक्स कर दो ना, हरी मिर्च वगैरह डाल दो, तो अच्छे लगते हैं खाने में भी और देखने में भी। तो ये देखिए मैंने पत्तियों को अच्छी तरह से चुन के इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने आटा काट दिया है। वैसे तो हम आशीर्वाद लेके आते हैं, पर वो मिला नहीं था, तो फिर यही लिया है, क्योंकि ये जो आटा है ना, ये मुझे आशीर्वाद से ज़्यादा ठीक लगता है। तो हमेशा वैसे तो मैं यही मंगाती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे ये नहीं मिलता है तो आशीर्वाद वाला आता है ना, वो आ जाता है। तो ये मैंने इसमें बाल्टी में पलट दिया। इससे भी बाल्टी पूरी नहीं भरी, क्योंकि बाल्टी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो देखिए यहाँ पे आलू वगैरह थे, इनको सब मैं मिर्च मसाले ऐड करूँगी। धनिया मैंने काट दिया है, और मुझे बहुत पसंद है इन वाले मौसम में अगर आप कचौड़ी पराठे खाओ ना, तो मुझे क्या, मेरे घर में ना सबको पसंद है, और आप लोगों को भी शायद अच्छे लगते होंगे, क्योंकि ऐसे मौसम में ही अच्छी लगते हैं ऐसी चीज़ें बनाने। तो बस मैंने उसे हाथ से मैश कर लिया आलू को। तो आलू में सबसे पहले मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला, लाल मिर्च और जीरा, ये मैं सब ऐड करती हूँ। अब देखो मैंने निकाल के भी रख ली ना, मैं सारे ऐड मसाले कर देती हूँ, चाट मसाला वगैरह, आप ये सारी चीज़ें ऐड करके देखना, सही में यार बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ मैंने बाल्टी को पहुँच के अच्छी तरह से कपड़ा मार के उसे सेट कर दिया है उसकी जगह। साथ के साथ काम होते रहते हैं ना, तो ठीक लगता है। अगर आप काम को छोड़ दो कि नहीं अभी नहीं कर रहे बाद में करेंगे, तो फिर ज़्यादा लगता है कि ये क्या हो रहा है। मतलब बनाऊं पराठे हैं, जल्दी करो फिर। कम से कम रूम में से उठ के आते हो तो पंखा तो बंद कर दिया करो, वहां तुम्हारी क्या हाथ में बैठ जाती है, तो बंद कर दो ना उसे। फिर बिल आता है इतना इतना इतना, चीजें यूज भी नहीं होती है जब भी बिल आता है। बंद करो, अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। तो
तो यहाँ बनाने लग गई हूँ मैं पराठे। और किस किस का मन कर रहा है पराठे देख के, क्योंकि ना मेरे ससुराल वालों को भी मेरे आलू के हाथ के पराठे काफ़ी पसंद है। मैंने बहुत ज़्यादा बनाए और जब भी जाती हूँ ना तो मम्मी मेरी हमेशा बोलती हैं कि आलू के पराठे बना के खिला दे, क्योंकि मतलब मैं ना इतना भर भर के बनाती हूँ ना, सब लोगों को बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो ये देखिए, पता है आपका आटा अगर ठीक है ना, सॉफ्ट आटा है, इसके लिए ना आपको ना टाइट आटा चाहिए ना ही पतला चाहिए। आप थोड़ा मीडियम का रखिए, सॉफ्टली तो अच्छे बनते हैं। हाँ देखो मैंने अनमोल को दे दिया। अनमोल कह रहा मुझे दही से नहीं खानी, पता नहीं वो वाइट चीज़ों से क्यों एलर्जी करता है। वो लेके चला गया क्योंकि पराठे बनी और अनमोल ना खाए। उसे सबसे पहले चल लगता है कि पराठे कचौड़ी है ना, तो उसे बहुत जल्दी लगता है कि हाँ मम्मा बना रही है, सबसे पहले मैं ही खाने बैठ जाऊँ। यहाँ मैंने इनकी प्लेट लगा दी, आप लोग भी खा लीजिए। तो ये निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। तो ये देखिए रेडी हो रहे हैं और ज़्यादातर बन ठन के जाने लगे आजकल। तो फ्रेंड्स सारा काम हो गया है, ये भी जा चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ना कुछ बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बातें भी करनी है। वैसे सही बताऊँ तो थोड़ा लगता भी है कि लोगों को हो क्या गया है, क्या कैसे कैसे बातें करते हैं, किस तरह से कमेंट करते हो, आपको पता भी है। मतलब मेरे वीडियो पे अब मुझे थोड़ा सा प्रोग्रेस मिल रहा है, थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो एक दो लोग हैं और मैं जानती हूँ कि ना कभी भी जब गंद मचाते हैं ना तो अपने लोग मचाते हैं, अलग अलग नाम से आईडी बना लेंगे, फिर कमेंट्स करते हैं। तो मुझे पता है ऐसे लोगों का, मैं उन लोगों से कल भी नहीं रखती थी, आज भी नहीं रखती हूँ और आगे भी नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो लोग कभी सुधरने वाली नहीं है। तो एक द्विवेदी जी हैं जो कमेंट क्या क्या सोच के कमेंट करते हो, आप कैसे कमेंट करते हो कि आपके घर में महिलाएं नहीं हैं, आपके घर में बहन बेटी वाइफ माँ नहीं है, आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हो। पता है जब आप किसी की दूसरे की बहन बेटी के साथ इस तरह से बर्ताव करते हो ना, तो आपका वो दिखता है कि आप फिर अपने घर के लेडीजों को किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से जज करते होंगे आप ना। एक आप दूसरी औरत की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो आपके घर में जो औरत रहती हैं उनकी क्या रेस्पेक्ट करोगे। मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आना कोई छोटी बात नहीं होती है और आगे बढ़ना ये तो उससे भी ज़्यादा बहुत बड़ी बात हो रही है, वो मेरे साथ हो रहा है आप लोगों के प्यार से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे सपोर्ट करने वाले इतने लोग हैं तो उसमें से दो तीन लोग मुझे थोड़ा ऐसे गंदे कमेंट्स करते हैं तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, बुरा नहीं लगता। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत माइंड है, आप मानसिक रोगी तो नहीं हो, आप सोचते नहीं हो क्या। पता है आज से 2 साल पहले जब यूट्यूब पे लेडीज़ें काम करती थी और आगे बढ़ी हैं और बहुत आगे पहुंच गई हैं आज, तब ऐसे लोग नहीं थे। लेकिन अब ये यूट्यूब को लोग ना ज़्यादा जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। आजकल तो सब यूट्यूब पे जो भी आपको देखना सर्च कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो अब ज़्यादा गंद मचाने लगे हैं। तो यार ऐसे ऐसे क्यों करते हो भाई आप। मुझे आप सब भाई बहनों का जो मेरे माता पिता के समान है उन सबको बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये द्विवेदी जी हैं और भी है, उनके मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहे। इन द्विवेदी जी को तो ये मेरे माइंड में इतने बस गए हैं कि मतलब इन्होंने मेरे हर वीडियो पे जाके गंदा गंदा कमेंट करते हैं। किसी एक आध पे थोड़ा ठीक ठाक करा होगा, आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन तारीफ़ आप किस लैंग्वेज में कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं यहाँ बता भी नहीं सकती। यूट्यूब पे इतना गंदा बोलता है, कैसे लोग हो आप। मुझे आपकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आज के बाद आपने मुझे कमेंट करा तो फिर मैं कंप्लेंट करूँगी यूट्यूब को, क्योंकि मैं अपने वीडियोस पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाती जो मुझे इस तरह की वाहियात चीज़ें करनी पड़े। और ये मेरे अपने ही हैं, ये मेरे ना वो अपने हैं जो शुरुआत से ही बहुत बदतमीज़ रहे हैं। जल होता है ना, जलने वाले टाइप के होते हैं। मैं जानती हूँ वो कहाँ से हैं कहाँ से नहीं है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सुधर जाओ, नहीं सुधर सकते हो ना तो मेरी वीडियोस मत देखो, और अगर देखनी है तो कमेंट अच्छे करो, नहीं करना तो बिल्कुल मत करो यार, मत करो कमेंट, वीडियो देख लो बस। मैं आपसे लड़ नहीं रही हूँ, आपसे कुछ वैसी बात नहीं कर रही। पता है मेरे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको तो बहुत बहुत ही ज़्यादा वो आते हैं, तो उनको कोई फ़र्क पड़ता है, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 2-3 कमेंट उसने इतने गंदे करे ना कि मतलब मैं सोचने पे मजबूर हो गई, क्या ये पागल वगल है। पागल वगल होता है तो वो भी ऐसे नहीं करता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि किस चीज़ के बारे में कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना। यार हद हो गई है, तुम आप लोग भाई बहन कैसे हो। पता है कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आदमी की जो
मानसिकता होती है वो बिगड़ गई है। आदमी मैं जो भी लेडीज़ हैं हमारे जैसी, जो यूट्यूब पे काम करती हैं और आगे बढ़ रही है, हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। इस यूट्यूब पे आना, खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। आप हर जगह जाके काम कर सकते हैं, लेकिन ये ना बहुत आपकी मेहनत पर और आपके लक पर डिपेंड करता है। आप और जगह किसी भी क्षेत्र में जाके या किसी को पैसे देकर या लग सकते हो या किसी के जुगाड़ से लग सकते हो, लेकिन यहाँ सिर्फ आपकी मेहनत और आपका टैलेंट और आपका लक देखा जाता है, ठीक है। और बस आप लोगों का जो सपोर्ट है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो टिका है और जो आगे बढ़ रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो उन लोगों को वो हजम नहीं हो रहा कि ये क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है। मेरे साथ जो मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर करके यहाँ तक ला रहे हैं, मुझे आगे और बढ़ा रहे हैं, उनका सपोर्ट है। तो तुम 2-3 लोग जो मेरे जान पहचान वाले रिश्तेदार हो ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो त्रिवेदी जी, ये तो मुझे नहीं पता कि आप अपनों में से हैं या कोई गैर है। अगर अपनों में से हैं तो बिल्कुल ही मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई मेरे जैसे और भी मेरे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं अच्छे अच्छे, अगर आप उनके स्थान पे आते हो तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत गलत है। आप ये सोचिए कि आपके जो घर में बहन हैं, आपके घर में जो अगर आप शादीशुदा हैं, वाइफ हैं, माँ हैं, कि आप उनको अगर कोई इस तरह से ट्रीट करे, इस तरह से कमेंट करे या इस तरह से कोई बातें सुना के जाए, तो आपको कैसे लगेगा। आप जब भी किसी पे उंगली उठाते हैं ना, तो वो तीनों उंगली आपकी तरफ होती है, पता है। 1000 का नोट मैं आपको बताती हूँ कि 2000 का नोट है, आप उसे खूब रगड़ो, ठीक है, खूब उसके ऊपर कूद जाओ, पर वो रहेगा 2000 का ही नोट। इसलिए मैं हूँ, कैसी हूँ ये सब जानते हैं, तो मैं ही रहूँगी। और जो लोगों को बुरा लगता है ना, जो लोग इस तरह से कमेंट करके जानते हैं, आप अपने आप को कभी किसी के साथ जज मत करो, कभी कंपेयर मत करो, क्योंकि भगवान ने आपको दूसरों से बेहतरीन बनाया है। जैसे रगड़ने से, उस पर कूदने से, उसको मुट्ठी में दबाने से 2000 का नोट 2000 का ही रहता है ना, इसी प्रकार तुम हो तो तुम ही रहोगे। कभी किसी की बातों में इस तरह से मत करना। मेरा सिर्फ यही मेन रीज़न था मैं वीडियो में, क्योंकि वो बंदा मुझे 1 महीने से कमेंट कर रहा, मैं 1 महीने से नहीं आई। फिर मैंने देखा कि वो अंधाधुंध, मैंने कहा हो सकता है कि प्यार से समझ जाए, और नहीं भी समझोगे तो भाई 1 महीने से कोई नहीं फ़र्क पड़ा तो पूरी लाइफ में भी कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। दूसरे बंदे से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते, सिर्फ बता सकते हैं, सिर्फ दिखा सकते हैं कि गाइस आप ऐसा ना करो, ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। पता है, आप यूट्यूब की नज़र में आते हो, इस तरह से कमेंट आते हैं ना, तो हो सकता है आगे को आपके लिए भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपकी आईडी वाईडी हैक हो जाए। मैं आपको इसलिए आगाह कर रही हूँ, तो थोड़ा सा सब्र संतोष, इस तरह से मत करिए। वीडियो देखिए, कमेंट करने नहीं आते हैं, बुरे अच्छे नहीं आ रहे तो बुरे भी मत कीजिए। वीडियो देखनी है तो देखिए, नहीं देखनी है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत सारे व्यूवर्सों का साथ है, बहुत सारे प्यार है, जो मुझे अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ बस आप कमेंट करने से पहले, जो लोग हैं इस तरह के, सबके नाम मुझे नहीं आ रहा, 2-3 ही हैं वैसे तो वो ये सोच लीजिए कि हम इस लेडीज़ को इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, तो हमारे घर में भी माँ बहन वाइफ है। अगर उसे कोई जज करेगा तो क्या होगा, हमें कैसा लगेगा, कैसा फील होगा। तो फ्रेंड्स, बस मेरा यही था, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपको 1 लाख लोग आपको चाह रहे हों और उसमें से 10,000 ऐसे हों, तो यार उन्हें 1 लाख पे ध्यान दो। तो मेरा सिर्फ उन्हें 1 लाख पे ध्यान है। बस मैं उन लेडीज़ों को, क्योंकि मैं बहुत सारे जैसे वीडियोस देखती हूँ, तो बहुत सारा इतना गंद मचाते हैं यार, वो लोग कितने परेशान रहते हैं, रोते हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पर जितना ध्यान दोगी ना, उतना ही आपका माइंड भी होगा। मेरा बिल्कुल माइंड क्यों, मैं अपने माइंड को बिल्कुल टेंशन नहीं देती। क्यों पता है? क्योंकि मेरे साथ आप लोग हो, और सबसे बड़ी बात कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड खड़े हैं, और इतने सपोर्टिंग, इतने केयरिंग हैं वो, कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जब हस्बैंड साथ में हो तो लड़की को और क्या चाहिए। और फिर सबसे ज़्यादा मेरे बहुत प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माता पिता मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो त्रिवेदी जी, आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ आप इस तरह की कमेंट आप मत करना, और करो तो करते रहना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 महीने से नहीं पड़ा तो अब क्या पड़ेगा। तो गाइस चलिए, सारा काम हो गया है, तो बस
यार ये दुनिया है, पता है। लड़की स्कूल भी जाती है ना तो उस पर भी जज कर लेते हैं। कोई लड़का लड़की आपस में रोड पे खड़े होकर बात कर लेते हैं ना तो वो लोग उसको भी जज कर जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि रास्ता पूछ रहा हो सकता है कुछ और चीज़ पूछ रहा हो, वो उसको भी बदनाम कर देते हैं कि वो उसकी लड़की उसका लड़का आपस में इस तरह से बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ है। तो ये समाज है, आप समाज की सोच को नहीं बदल सकते, आप अपनी सोच को बदलिए। आप खुश रहिए और आप जीवन में आगे बढ़ रही हैं तो बढ़ती रहिए, क्योंकि कभी अगर आप, ये समाज है आपको खाने के लिए नहीं देगा, आपको आगे बढ़ने के लिए हाँ नहीं बोलेगा, आपको पीछे खींचेगा। तो आपको सिर्फ आगे चलना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत ही धन्यवाद मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और साइड में ना बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तो तुरंत पहुँच जाएगा। तो मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।